अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ यू गाइस कैन मैनेज योर स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स। चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, एमडी कैट हो, ई कैट हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्ट्रेस होना इज़ नेचुरल और हर एक स्टूडेंट को इस फेज से गुजरना लाजमी पड़ता है। अब से आप पर है कि आप इस सब से किस तरह से डील करते हैं और कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से निकालते हैं। इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ कुछ टेक्निक्स शेयर करना चाहूँगी जिनको फॉलो करके आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स। नंबर 1, मेक अ गुड प्लान। ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह है चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करना और उन्हें पाइल अप कर लेना। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो चीज़ों को साथ साथ कवर नहीं करते, लेकिन वो आखिर में रातों को जाग कर पूरी पूरी रात जाग कर चीज़ों को कवर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कैलिबर हर स्टूडेंट में नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझ में ऐसा कैलिबर नहीं है कि मैं पूरी पूरी रात जाग कर आखिरी रात पे बैठ कर अपना सिलेबस कवर करूँ। इससे मैं कभी भी अपने काम को पाइल अप नहीं करती। सबसे पहले आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को जज करना होता है कि आप कितना स्ट्रेस बेयर कर सकते हैं, आप एंड पर कितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं। अब अगर आपका इतना कैलिबर नहीं है कि आप आखिरी एक हफ़्ते में बैठकर या आखिरी रात में बैठकर आप एक एक पूरा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो आपने अपनी सहूलत के मुताबिक चीज़ों को प्लान करना है। उसके लिए मैं जो करती हूँ, मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करूँगी। चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप डेली काम करें। चाहे आप एक पेज ही क्यों ना पढ़ें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीमार हैं या फिर और कोई और मजबूरी, आपको कहीं जाना है, तो आप वो पूरा डे स्किप मत करें। आप उस दिन थोड़ा सा कोई चीज़ पढ़ लें, कोई इजी सा सब्जेक्ट्स पढ़ लें और उसका कोई छोटा सा पार्ट पढ़ लें जो आसान सा हो। लेकिन आप उस डे को स्किप मत करें और अपना जो पढ़ाई का आपने एक टेम्पो बनाया हुआ है, आप उसे टूटने मत दें। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपका कुछ ना कुछ चीज़ें कवर हो जाती हैं, और एक फ़ायदा इसका ये भी होता है कि आपको रिग्रेट नहीं होता कि आज आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आज आपका दिन पूरा वेस्ट हुआ है। आपने एक पेज ही पढ़ लिया, तो आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाती है कि आपने कुछ ना कुछ तो कवर कर लिया। अच्छा, आपका ये काम तो हो गया, अब बाकी ये रह गया। सो यू कैन फॉलो दिस थिंग टू मिनिमाइज योर स्ट्रेस। सेकेंड थिंग ये है कि आप हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें। अब उनमें ये आ जाता है कि एक तो आप सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप वॉक पर जाएं। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, तो आप लाजमी सुबह उठकर वॉक पर जाएं। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, सुबह यासीन पढ़ें और उसके बाद आप वॉक पर जाएं। 10-15 मिनट की सही आप वॉक पर जाएं, बिल्कुल रिलैक्स करें, बिल्कुल भूल जाएं आपका कोई एग्ज़ाम है या कुछ भी है। अपने आप को बस फ्रेश एयर में रिलैक्स करें। उसके बाद घर आके आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट पर आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे आप डाइटिंग पर हैं या नहीं। ब्रेकफास्ट आपने हमेशा हेल्दी लेना होता है। आप फ्रूट्स लें, दूध लें और एक अच्छा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। इन सब चीज़ों के बाद आप अपना डे स्टार्ट करें। आपने एकेडमी जाना है या फिर आपने खुद अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, जो भी करना है आप फ्रेश माइंड के साथ वो कर सकेंगे। एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप पढ़ भी रहे हैं तो उस टाइम भी आपके पास अपनी एक वाटर बॉटल हो। आप अगर 25 मिनट 30 मिनट या 45 मिनट का स्टडी सेशन लेते हैं, उसके बाद आप ब्रेक लेते हैं, तो उसमें आपने एक गिलास पानी पीना है, फिर आपने दोबारा से शुरू करना है। अगर हम इसे साइंटिफिक वे में देखते हैं तो पानी पीने से आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है और आप रिचार्ज हो जाते हैं थोड़ा। अगर आप पानी शानी पी लेते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, उसके बाद आप दोबारा पढ़ने बैठते हैं, तो आपका माइंड दोबारा से रिफ़्रेश हो जाता है और आप दोबारा से फोकस कर पाते हैं चीज़ों पर। इसके अलावा आपने एडिक्वेट स्लीप लेनी है। 8 आवर्स की स्लीप आपने लाजमी लेनी है। अगर बहुत भी मैक्सिमम भी करते हैं तो 6 आवर्स की स्लीप आप लाजमी लें। चाहे आपका एकेडमी टेस्ट है या कुछ भी है, बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ है पढ़ाई का, आपने मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप लाजमी लेनी है। इन हैबिट्स को अगर आप अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लेंगे, तो आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में, अपनी मेंटल हेल्थ में, अपनी स्टडी लाइफ में बहुत बहुत वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को, स्पेशली फ्रेशर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि वो एफएससी मैट्रिक के सिस्टम से जब एमडी के में आते हैं तो उन्हें बहुत डिफरेंस लगता है चीज़ों में और वो जल्दी से समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। तो उसके लिए कुछ तो आपको यूट्यूब पर अब हमारी वीडियोस मिल जाती हैं, मेरी या मुझ जैसे और भी यूट्यूबर्स हैं, हमारी वीडियोस देख सकते हैं आप। इसके अलावा मकसद ऐप, जो कि मैं यूजुअली आप लोगों को रेफ़र करती हूँ, उसमें आपको ओरिएंटेशन ऑफ एमडी कैट पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, जिसमें वो आपको स्पेसिफिकली एमडी कैट को टारगेट करके बहुत अच्छे से गाइड करते हैं एक एक स्टेप वाइज। चाहे आप फ्रेशर हों, चाहे आप रिपीटर हों, उनकी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। इसके अलावा मकसद ऐप आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल भी ऑफ़र करती है, जिसमें उनके लेक्चर्स हैं, उनका क्वेश्चन बैंक है, उनका डाउट सॉल्व का ऑप्शन है। अगर आप एमडी कैट की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं और बहुत मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, वो भी घर में तैयारी करके, तो मकसद ऐप इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन ऑप्ट फॉर। इनकी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं विद द लिंक आई एम गिविंग इन डिस्क्रिप्शन।
ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इनके फ्री लेक्चर देख सकते हैं, इनके फ्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक डाउट सॉल्व का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इनकी एमटीकेट ओरिएंटेशन की एक वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आती हैं तो यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन विद माई प्रोमो कोड सिद्रारऊफ and you can get 50% discount on their yearly subscription. One more thing you can do to manage your stress during exam is make your strong connection with Allah and then with your family. सबसे पहले तो आपने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी हैं। आपके जो भी मसले हैं आप दुआ करें, अल्लाह से मांगें। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको एनजाइटी इश्यूज़ हैं, आपको स्ट्रेस, तो आप अपने घर में किसी के साथ वो डिस्कस करें, ईदर विद योर सिबलिंग्स और विद योर पेरेंट्स। अगर आप दोनों पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो किसी एक के साथ आप डिस्कस करें, अपनी मदर के साथ या अपने फादर के साथ, जिसके साथ भी आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। आप उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, जो आपको समझ सके और आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सके, जिससे आप रिलैक्स हो जाएं, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। आई नो कि बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होता, बट मैंने अपने लिए इस चीज़ को बहुत बेनिफिशियल पाया है। अगर मुझे कोई भी इशू होता है और मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं अपने घर में किसी से बात करती हूँ और वो मुझे कोई अच्छा मशवरा भी दे देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में इंसान सीधी सी बात भी सॉल्व नहीं कर पा रहा होता, समझ नहीं पा रहा होता, उसको सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा होता, और आपके घर वाले आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल देते हैं और आपकी स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ट्राई करें, आई होप इट विल वर्क। I hope these things will gonna help you in dealing with your stress during exams. वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फेलोज से भी शेयर करें। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।